प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जहां पर हम देखने वाले हैं ग्रह दृष्टि प्रभाव, यानी कि ग्रह अपनी दृष्टि किस प्रकार से डालते हैं। यानी ग्रह दृष्टि प्रभाव, यानी ग्रहों के पास कौन कौन सी दृष्टि है। अगर आप ये कुंडली का निर्माण करना नहीं जानते तो एक बार मैं यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई है, लेकिन मैं इसको एक बार आपको नार्मली तरीके से बता देना चाहता हूँ किस प्रकार से आप इस कुंडली का निर्माण करेंगे। आपको करना क्या है, एक आयत बना लेना है, एक हॉरिजॉन्टल खड़ी लाइन, फिर एक पड़ी लाइन, फिर दूसरी एक जो है आपका खड़ी लाइन, और फिर एक पड़ी लाइन। यहाँ से फिर इस किनारे से इस किनारे को मिलाना है, इस किनारे से इस किनारे को मिलाना है, फिर मध्य से मध्य को, फिर यहाँ एक मध्य को, फिर इस मध्य को मिला देना है, इस मध्य को मिला देना है। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये 12 भाव हो जाएंगे। एक, अब यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, यहाँ पर एक रंग चेंज कर लेता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस प्रकार से हो गया। अब इन भावों से क्या क्या विचार किया जाता है, ये चीज़ें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इन भावों को क्या क्या कहा जाता है, इसको भी आप पीछे देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। आज हम लोगों का मुख्यतः विषय है कि ग्रहों की जो है दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि, यानी कि ग्रह किस प्रकार से दृष्टि डालते हैं, कौन से ग्रह को कौन सी दृष्टि मिली है, कौन से ग्रह किस प्रकार से दृष्टि डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहले मैं एक कुंडली का निर्माण कर लेता हूँ। कुंडली यहाँ पर बनी हुई है, बस इनमें मैं अंक डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, फिर इस प्रकार से इसको लिखना है, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर हो गया ये 12। तो यहाँ पर ये 12 राशि हैं, 12 भावों में आ गई। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि कौन से ग्रह किस प्रकार से दृष्टि डालते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर लग्न में हम रख देते हैं सूर्य को। मैं सारे ग्रहों को एक ही जगह पर रख के आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आप वहीं से देख के समझें वो कहीं भी किस भाव में बैठते हैं, तो उसी प्रकार से आपको गिनती कर लेना है। अब सूर्य को देखना है, तो सूर्य क्या है, तो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं। इनको कौन सी दृष्टि प्राप्त है, तो इनको केवल और केवल सप्तम दृष्टि ही प्राप्त है। तो ये देखते किस प्रकार से, जहाँ बैठेंगे उसके जस्ट सामने वाले भाव को ये देखेंगे, यानी कि जहाँ बैठे हैं उसके सामने वाले भाव को ये देखेंगे। यानी कि लग्न बैठे हैं सीधे सप्तम भाव को देखेंगे। यानी सिर्फ इनके पास एक दृष्टि प्राप्त है और वो है 7वीं दृष्टि। इनके पास और कोई दृष्टि नहीं प्राप्त है। यानी आप जहाँ बैठेंगे उसके जस्ट सामने वाले, जैसे कि आपको नीच और उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में बताया गया था कि जिस प्रकार से कि हम जहाँ ऊंचाई पर होते हैं सबसे ज़्यादा नीचे वहीं पर अगर कोई व्यक्ति, अगर आप मंजिल जितने से घर का जितनी भी मंजिल होगी, या कोई पहाड़ पे जितने ही ऊंचाई पर होगा, एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई होगी, अगर व्यक्ति नीचे कहाँ होगा सबसे ज़्यादा, तो अगर वो पहाड़ के नीचे या उस एवरेस्ट के नीचे आएगा तो होगा। इस प्रकार से व्यक्ति जहाँ, जैसे कि आप जैसे बैठे हुए हैं, जिस जगह पर बैठे हो वहाँ से देख रहे हैं, तो अपने कहाँ देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, तो 7वीं दृष्टि होगी। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ 7वीं दृष्टि किस प्रकार से, यहाँ पर गिनती कर लीजिए। 1 जहाँ बैठा हुआ, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या होगा 7। तो यानी 7वीं दृष्टि है। तो 7वीं दृष्टि से यहाँ पर सप्तम भाव को देखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है सूर्य के बाद आ जाते हैं आपके यहाँ पर, मान लो चंद्रमा को रख दिया, तो चंद्रमा के बाद भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, उनको भी सप्तम दृष्टि प्राप्त है। वो भी जहाँ बैठते हैं उसके जस्ट सामने वाले भाव को देखते हैं। यानी कि यहाँ बैठे हैं तो ये भी सप्तम भाव को देखेंगे। अब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ 10म भाव देखेंगे, यहाँ बैठे हैं तो एकादश भाव देखे हैं, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ देखेंगे, उसके बाद यहाँ बैठे हैं तो यहाँ देखेंगे, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर देखेंगे, 9वें भाव में बैठे हैं तो पराक्रम भाव को देखेंगे, कर्म भाव बैठे हैं तो आप सुख भाव को देखेंगे, भाग भाव, यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हैं तो पंचम को। तो इस प्रकार से जहाँ बैठेंगे जस्ट उसके सामने ही वाले भाव को देखेंगे। अभी ये सिर्फ एक एक दृष्टि इनको प्राप्त है, यानी सूर्य को भी एक दृष्टि प्राप्त है और चंद्रमा को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है। उसके बाद आ जाते हैं बुध।
तो बुध जैसे कि जानते हैं कि बुध आपके कुमार ग्रह हैं, इनके पास भी एक ही दृष्टि इनको भी प्राप्त है, वो भी सप्तम दृष्टि। अब ये समझ गए होंगे कि सप्तम दृष्टि कहाँ ये जो है अपनी दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ बैठे हैं तो सीधे आपका सप्तम भाव में ये दृष्टि डालेंगे। अब उनके भी यहाँ बैठेंगे तो आपका चतुर्थ में बैठेंगे, दशम में डालेंगे, पंचम में बैठेंगे तो एकादश में डालेंगे। यानी कि ये एक 1+6 कर लीजिए। जिस भाव में बैठे हुए हैं, अब उस जिस भी राशि में बैठे हो उसमें 6 जोड़ लीजिए, तो उसी पे ऊपर दृष्टि डालेंगे। जैसे यहाँ 1 होगा, अगर मेष लग्नी कुंडली है तो यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ सप्तम होगा, तो 1 में आप अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 2 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। यानी कि अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो 8वीं राशि को देखेंगे। 3 में बैठ गए तो 6 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 9। तो जिस भाव में बैठेंगे उसमें 6 जोड़ दीजिए, आगे सामने वाले भाव को देखेंगे। तो यानी लग्न में बैठकर सप्तम में आपके सूर्य डालेंगे, चंद्रमा डालेंगे और बुध दृष्टि डालेंगे, क्योंकि इनके पास मात्र एक ही दृष्टि प्राप्त है। उसके बाद आ जाते हैं शुक्र के पास। अभी जिनके पास सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है उनको देखते हैं। और शुक्र के पास भी एक ही दृष्टि प्राप्त है। मैं और जगह से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन लग्न से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इनके पास भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, तो ये कहाँ अपनी दृष्टि डालेंगे। तो ये भी आप यहाँ बैठे हैं तो सामने वाले भाव में दृष्टि डालेंगे, यानी सप्तम में दृष्टि डालेंगे। अब यहाँ बैठे हैं तो आपके यहाँ अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे, यहाँ बैठे हैं तो भाग्य भाव में दृष्टि डालेंगे, चतुर्थ में बैठे हैं दशम में दृष्टि डालेंगे, पंचम बैठे हैं तो एकादश में दृष्टि डालेंगे, षष्ठ में बैठे हैं द्वादश में दृष्टि डालेंगे, सप्तम में फिर लग्न को देखेंगे। उसके बाद आपका यहाँ फिर से आपके अष्टम में बैठेंगे तो यहाँ पर धन भाव को देखेंगे, नवम बैठे हैं तो इस प्रकार से जैसे इधर से देख रहे हैं उसके बाद उल्टा हो जाएगा, पलट के देखें। यानी ये भी अपनी एक ही दृष्टि से, एक ही इनके पास पूर्ण दृष्टि है, उसी से ही देखते हैं। तो यहाँ पर अभी 4 ग्रह हो गए जिनके पास जो है एक दृष्टि प्राप्त है। शुक्र हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए और उसके बाद बुध हो गए। इन चारों ग्रहों के पास एक एक दृष्टि प्राप्त है। अब हम चलते हैं जिनके पास कुछ विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो उन विशेष दृष्टियों में सबसे पहले आप आ जाते हैं गुरु के पास। तो गुरु के पास अब गुरु के पास कितनी दृष्टि प्राप्त है। तो गुरु के पास 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। वो 3 दृष्टि से देखते हैं। पहली दृष्टि उनको पंचम प्राप्त है, दूसरी सप्तम प्राप्त है और तीसरी इनको नवम, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो किस प्रकार से दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं। यानी ये जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से 5वीं दृष्टि से भी देखेंगे। यानी इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे, 7वीं दृष्टि से देखेंगे और उसके बाद 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लग्न पर बैठे हुए हैं। तो लग्न में बैठने के बाद पंचम भाव यानी ज्ञान भाव को भी देखेंगे। आपके ज्ञान भाव को देखें, उसके बाद आपका पत्नी आपके पार्टनर का भाव को देखें और यहाँ पर भाग भाव देखें और ज्ञान भाव में ये बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से गुरु, अब मान लीजिए गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी। तो इनकी 5वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपकी अष्टम पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी इनके कर्म पर और आपकी उसके बाद 9वीं दृष्टि पड़ेगी इनके व्यय भाव पर। इस प्रकार से जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से आप इनको जोड़ लीजिए कि 5वें, 7वें और 9वें, यानी 5वें भाव को, सप्तम भाव को और 9वें भाव को गुरुदेव देखेंगे। लग्न में बैठे हैं तो इस तरह यहाँ पर देखेंगे और भाव में बैठे हैं तो आप वहाँ से भी इसका विचार कर लीजिए। तो उसके बाद आते हैं आप, इसके बाद हम आते हैं मंगल के पास। तो हम आए मंगल के पास। अब मंगल के पास भी 3 दृष्टियाँ मिली हैं। सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रहों को मिली हैं। इनके पास जो 2 दृष्टि और मिली है, इनकी पहली दृष्टि है चतुर्थ, दूसरी है सप्तम और तीसरी है 8वीं, यानी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि इनको प्राप्त है। अब यहाँ अगर आप लग्न में बैठे हुए हैं तो मंगल किस प्रकार से दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये चौथी दृष्टि डालेंगे, यानी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि डालेंगे और 8वीं दृष्टि डालेंगे। यानी यहाँ पर बैठे हैं तो सुख भाव को देखेंगे, पार्टनर भाव को देखेंगे और मृत्यु भाव को देखेंगे और यहाँ पर लग्न पर ये बैठे हैं। तो इस तरह से ये जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से अपने से चौथे, अब गिनती कैसे करना है तो जहाँ पर बैठे हैं वो पहला भाव, फिर दूसरा, तीसरा और ये
चौथा। इस प्रकार से आपको गिनती करना है। तो ये इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, तो इस प्रकार से अपनी दृष्टि डालेंगे। उसके बाद आपके हो गए सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, मंगल। उसके बाद आ जाते हैं आपका शनि। तो शनिदेव अगर आपके बैठे हुए हैं यहाँ पर, मान लीजिए लग्न में बैठे हुए हैं शनि। अब शनि के पास 7वीं दृष्टि तो सभी को प्राप्त है, यानी कि 7वीं दृष्टि सबको प्राप्त है। इन्हें भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। इनके पास कौन सी है? तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। यानी तीसरे देखते हैं, 7वें देखते हैं और 10वें भाव को देखते हैं। अब यहाँ पर बैठे किस प्रकार से अपनी दृष्टि डालेंगे, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे भाव, तो जहाँ शनि बैठे 1, 2, 3, यानी यहाँ देखेंगे। फिर सप्तम भाव को सभी देखते हैं। उसके बाद 10वें भाव को देखते हैं, तो यहाँ 7, 8, 9 और ये 10। यहाँ पर देख सकते हैं कि पराक्रम भाव देखेंगे, पार्टनर भाव देखेंगे और कर्म भाव को देखेंगे। ये तीसरे देखेंगे, 7वें देखेंगे और ये आपके 10वें देखेंगे। तो शनिदेव अब यहाँ बैठे हुए हैं शनिदेव, इनकी तीसरी दृष्टि आपकी षष्ठ में होगी, 7वीं दृष्टि यहाँ कर्म पर होगी, 8वीं, 9वीं और 10वीं दृष्टि आपकी यहाँ पर लग्न पर होगी। तो शनिदेव जहाँ पर बैठे हों तीसरे गिनिए, तीसरी दृष्टि, उसके बाद 7वीं दृष्टि, उसके बाद आपकी 10वीं दृष्टि। तो इस प्रकार से शनिदेव देखते हैं, शनिदेव की दृष्टि है। उसके बाद आते हैं आपका राहु और केतु। अब यहाँ पर राहु को लग्न में रख लीजिए। राहु को अगर आप लग्न में रख लेते हैं, चलिए राहु को हम लग्न में रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर राहु को लग्न में रख लीजिए। अब राहु लग्न में हो गए, इनको भी 3 दृष्टि प्राप्त हैं, यानी कहा गया है गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, दृष्टि प्राप्त है राहु को। यानी गुरु को कौन सी दृष्टि प्राप्त है? तो 5वीं दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि प्राप्त है और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। 5वीं, 7वीं और 9वीं। मैं इनको चलो चतुर्थ भाव में इनको यहाँ पर करके समझा देता हूँ कि आपको अगर 5वीं दृष्टि देखना है तो यहाँ से किस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए राहु बैठे हैं, तो राहु के सामने जस्ट केतु होते हैं और केतु को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं, इन दोनों को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, इन दोनों को एक साथ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पर होगी? तो इनकी 5वीं दृष्टि आप देख सकते हैं, तो इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर होगी, 1, 2, 3, 4, 5। 7वीं दृष्टि कहाँ होगी? ठीक सामने केतु बैठे हैं। उसके बाद 9वीं दृष्टि, 7वीं, 8वीं, 9वीं और ये 9वीं दृष्टि आपकी यहाँ पर होगी। अब केतु उसी प्रकार से बैठे हैं, तो केतु की दृष्टि कहाँ होगी? तो 5वीं दृष्टि कहाँ होगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। 7वीं दृष्टि जस्ट सामने होगी, 8वीं, 9वीं और 10वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। अब इस प्रकार से ये दोनों ग्रह देखते हैं, यानी कि जहाँ बैठेंगे वहाँ से, अब जैसे कि अब केतु यहाँ बैठे हैं तो 5, यहाँ से आप इनके 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और यहाँ पर 9वीं दृष्टि, 7, ये इस भाव को देखेंगे। केतु यहाँ पर 7, 8 और ये 9, ये 9वीं भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर ये अपनी दृष्टि डालेंगे 7, 8, 9। और उसके बाद आप देखेंगे तो राहु का, तो राहु यहाँ पर बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि यहाँ पर डालें, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पर डालें, 8 और 9वीं दृष्टि यहाँ पर डालें। तो इस प्रकार से ग्रह अपनी दृष्टि डालते हैं, यानी कि इन सभी ग्रहों का अपनी अपनी दृष्टि का अलग अलग प्रभाव है। तो अगर आपकी कुंडली में अब ग्रह कहीं भी बैठ सकते हैं, लग्न में बैठ सकते हैं, द्वितीय में बैठ सकते हैं, पराक्रम में बैठ सकते हैं, शुभ भाव में बैठ सकते हैं, पंचम में, षष्ठ में, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, किसी भाव में बैठे हों, तो आप उनकी दृष्टि किस प्रकार से पड़ती है, किस प्रकार से वो देखते हैं, कौन से ग्रह को अपने कवन में ले रहे हैं और कौन से ग्रह में वहाँ दृष्टि डाल के क्या प्रभाव डाल रहे हैं। आप आने वाले वीडियोज़ में ये आप देखेंगे कि लग्न पर, इन 12 लग्न में कौन कौन से ग्रह कहाँ पर बैठ के किस प्रकार दृष्टि से क्या क्या उत्पन्न करते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी होगी जहाँ से आप समझ सकते हैं कि ग्रह यहाँ पर बैठ के किस प्रकार से अपना फल प्रदान करते हैं। बाकी तो ज्योतिष महासागर है, हर भाव से कुछ न कुछ रोज़ कुछ न कुछ नया आप सीख सकते हैं, सीखने को मिलता है। तो आज हमने देखा कि गुरु
सूर्य से लेके और राहु केतु तक की दृष्टि किस प्रकार से पड़ती है और कैसे ग्रह कुंडली को देखते हैं। तो आप उम्मीद है आप ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है, जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। आने वाले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।